लोकेशन क्रिप्ट का बैंड। दरवाजा लान वंगजी और वे वुक्शियन क्रिप्ट के अंदर बैंड हो चुके थे। अंधेरा और भयानक माहौल उनका स्वागत कर रहा था और उन्हें एक अजीब सी घुतान महसूस हो रही थी। कॉफिन के आसपास हवा एकदम भरी लग रही थी, जैसे कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हो। वे यिंग, लान वंगजी ने कहा, यह जगह एक जाल है, हमें समझदारी से काम लेना होगा। वे वुक्सियान ने अपनी फ्लैशलाइट को और घुमाते हुए कहा, लानजन, मुझे लगता है कि यह दरवाजा कोई नॉर्मल ताला या के से नहीं खुलेगा। यह एक और रिचुअल की जरूरत है। लान वंगजी ने क्रिप्ट की दीवारों को ध्यान से देखा। हर तरफ अजीब सिंबल्स और पुरानी लैंग्वेज में लिखा हुआ कुछ था। एक कॉर्नर में एक म्यूरल था जो एक रिचुअल का सीन दिखाता था। एक डीमन को अवेकन करते हुए एक औरत और एक पुरुष। लनजान, देखो, यह वही रिचुअल है जो नोटबुक में लिखा था, वे वुक्सियन बोला। मुरल के नीचे एक छोटा सा स्लैब था जिसमें एक और पेंडेंट रखा था। पेंडेंट का डिजाइन बिल्कुल उनके पहले वाले पेंडेंट जैसा था, लेकिन इसमें एक ब्लड रेड गेम था जो हल्की सी रोशनी दे रहा था। यह पेंडेंट शायद दरवाजा खोलने का एक हिस्सा है, लान वंगजी ने कहा। वे वुक्सियन ने पेंडेंट उठाया और जैसे ही उसने उसे टच किया, एक जोर का झटका हुआ और पूरे क्रिप्ट में वाइब्रेशन होने लगा। मुरल की आंखें एकदम चमक उठी और एक डीप, गुत्तुरल आवाज गूंजने लगी, तुम्हें अपने हिस्से का कुर्बानी देनी पड़ेगी। लनजन, ये आवाज किसकी है? वे वुक्शियन ने कहा, उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। लन वांगजी ने कहा, यह शायद डेमोन की आवाज है जो इस रिचुअल से जुदा है। पेंडेंट को स्लब पर रखते ही क्रिप्ट के पीछे एक सीक्रेट पैसेज खुल गया। पैसेज अंदर से एक माजे भूल भुलैया जैसा था, जिसमें हर तरफ मिरर्ड वॉल्स थी। हर मिरर में उन दोनों के रिफ्लेक्शंस अजीब लग रहे थे, जैसे उनका चेहरा डिस्टॉर्ट हो रहा हो। वाइयिंग, ये जगह हमें कंफ्यूज करने के लिए है, हर कदम संभाल कर रखना, लन वंगजी ने कहा। लेकिन पैसेज के अंदर एक और ट्विस्ट था। मिरर्स उन दोनों की मेमोरीज को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। एक मिरर में वे वुक्शियान अपने शीन सेक्ट के साथ खड़ा था, जबकि दूसरे मिरर में लन वांगजी अपने चाइल्डहुड के मोमेंट्स देख रहा था। लानझान, ये मिरर्स हमारी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज और पास्ट मिस्टेक्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे वुक्सियन ने कहा। हमें इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे जैसे वो माजे के अंदर बढ़ते गए, उनका सामना डिस्टॉर्टेड वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स से हुआ। एक शैडो वे वुक्सियन का रूप लेकर उस पर अटैक करने लगी। ये क्या हो रहा है? ये मेरा ही शैडो का वर्जन है, वे वुक्सियन चिल्लाया। लन वंगजी ने अपने चांट्स का यूज करते हुए शैडो को बैनिश कर दिया, लेकिन हर बैनिशमेंट के बाद माजे और ज्यादा डार्क और कॉम्प्लेक्स होता गया। माजे के बीच में उन्हें एक और चेंबर मिला जिसमें एक क्रिस्टल ग्लोब रखा था। ग्लोब के अंदर एक स्मॉल ग्लोइंग फिगर थी, एक औरत का चेहरा जो मैडम हुआ का लगता था। ग्लोब के पास एक और इंस्क्रिप्शन था, अगर सच छुपाना चाहते हो तो इस ग्लोब को तोड़ दो, अगर सच जानना चाहते हो तो अपनी सबसे बड़ी डर को सामना करो। वेयिंग, यह एक टेस्ट है, लन वंगजी ने कहा। वे वुक्सियन ने ग्लोब की तरफ देखा और बोला, लनजान, अगर हम सच जानने के लिए आए हैं तो हमें इस डर का सामना करना होगा। जैसे ही वे वुक्सियन ने ग्लोब को छुआ, पूरे चेंबर में एक ब्लाइंडिंग लाइट हुई और दोनों एक और डायमेंशन में चले गए। उन्होंने देखा कि वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में हैं, जहां पूरा लन मैंशन एकदम लाइवली है और मैडम हुआ जिंदा है। मैडम हुआ एक बड़े पार्टी का होस्ट कर रही थी और हर तरफ खुशी थी, लेकिन ये खुशी सिर्फ एक इल्यूजन थी। जैसे ही वे वुक्सियन ने क्राउड में घुसने की कोशिश की, उन्हें दिखा कि यह सारे लोग शैडोज हैं। लनजन, यह रियलिटी नहीं है, यह मैडम हुआ का ट्रैप है, वे वुक्सियन बोला। लन वंगजी ने कहा, हमें असली मैडम हुआ से सामना करना होगा, ये इल्यूजन सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए है। पार्टी के बीच एक बड़ा सा थ्रोन था जिसमें मैडम हुआ बैठी थी। उसका चेहरा काल्म था, लेकिन उसकी आंखें प्योर ब्लैक थी। वेलकम, मैडम हुआ ने कहा। तुम दोनों सच के करीब हो, लेकिन क्या तुम उससे संभाल सकते हो?
मैडम हुआ ने अपने हाथ से एक स्पेल कास्ट किया, जिससे पूरा इल्यूजन बिखार गया। दोनों वापस क्रिप्ट के अंदर आए, लेकिन मैडम हुआ उनके सामने खड़ी थी। जो सच तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, मैडम हुआ ने कहा। वे यिंग, लन वंगजी ने कहा, हमें अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा इसे स्टॉप करने के लिए। दोनों ने मिलकर चांट्स और पेंडेंट्स का यूज किया, लेकिन मैडम हुआ का फॉर्म और ज्यादा पावरफुल होता गया। क्रिप्ट का स्ट्रक्चर अब गिरने लगा और उन्हें लग रहा था कि उनका वापस जाना मुश्किल है। लोकेशन: क्रिप्ट का गिरा हुआ महल। क्रिप्ट के अंदर का महल अब लगभग गिर चुका था। हर तरफ धूल और पत्थर बिखर गए थे और उसी के बीच मैडम हुआ कि डिमोनिक प्रेजेंस उन्हें घूर रही थी। लन वंगजी और वे वुक्सियन अब तक्के हुए और जख्मी थे, लेकिन उनकी हिम्मत अभी भी मजबूत थी। लंजन, मुझे लगता है कि यह मैडम हुआ का असली रूप नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, वे वुक्सियान ने कहा, अपने हाथ से खुद को संभलते हुए। लन वंगजी ने अपने सोर्ड को टाइट पकड़ कर कहा, प्रोजेक्शन या असली, ये हमें यहाँ से निकालने नहीं देगी। हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। लन वंगजी और वे वुक्सियन ने क्रिप्ट के माजे से निकले रास्ते को ढूंढने की कोशिश शुरू की, लेकिन जैसे ही वो एक दरवाजे की तरफ बढ़े, पूरा क्रिप्ट उन्हें एक और इल्यूजनरी दुनिया में खींच ले गया। अब वो एक पुरानी बर्फ से ढकी जंगल में खड़े थे। अंधेरा गहना था और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। एक घंटी की हल्की सी आवाज दूर से सुनाई दी। वे यिंग, लन वंगजी ने कहा, यह इल्यूजन है या एक पैरेलल रियल्म, यह समझना मुश्किल है, लेकिन जो भी है, ये जगह हमारे दिमाग और शक्ति दोनों का टेस्ट ले रही है। वेजन, वे वुक्सियन ने हंसी में कहा, हमेशा सीरियस क्यों रहते हो? अब एडवेंचर का टाइम है। लन वंगजी ने उसकी तरफ एक वार्निंग ग्लांस दिया। यह मजाक का समय नहीं है, वे यिंग। जंगल के अंदर चलते हुए उन्होंने देखा कि हर तरफ शैडोज चल रही हैं, लेकिन कोई भी उनसे सामना नहीं कर रहा था। उन्हें एक ब्रोकन ट्री के पास एक ओल्ड लैंटर्न मिली जो अब भी जाल रही थी। लंजन, क्या तुमने नोटिस किया? यह लैंटर्न बर्फ के बीच कैसे जाल रही है? वे वुक्सियान ने पूछा। लन वंगजी ने ध्यान से देखा और कहा, यह एक साइन हो सकता है कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन यह सिग्नल भी हो सकता है कि हमें किसी ट्रैप की तरफ ले जा रहे हैं। जंगल में और अंदर जाने के बाद उन्होंने एक छोटी सी कुतिया देखी। कुतिया का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर से एक ईरी आवाज आ रही थी, जैसे कोई मम्बल चांटिंग कर रहा हो। कुतिया के अंदर एक पुराना अल्तर था, जिसमें मैडम हुआ की एक पुरानी पेंटिंग लटकी थी। उस पेंटिंग में वो एक नॉर्मल और शांत महिला लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। अल्तर के पास एक पुरानी किताब थी जो एक भारी ताले से बैंड थी। किताब के आसपास सिंबल्स बने हुए थे और उसके नीचे एक मैसेज लिखा था। इस किताब को सिर्फ उसी हाथ से खोला जा सकता है जो सच्चाई को एक्सेप्ट करेगा। वे यिंग, लन वंगजी ने कहा, यह किताब मैडम हुआ के कारण का एक और पहेली हो सकती है। वे वुक्सियन ने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन एक जोर की झटका आया और पूरी कुतिया हिलने लगी। कुतिया की दीवारों से शैडोज निकलकर उन दोनों पर हमला करने लगी। शैडोज के साथ लड़ाई करते वक्त वे वुक्सियन और लन वंगजी ने अपनी तलवारों और स्पिरिचुअल पावर्स का यूज किया, लेकिन हर शैडो एक अलग स्ट्रेंथ के साथ वापस आ रही थी। लंजन, हमें एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, वे वुक्सियन ने कहा। लन वंगजी ने उसके वर्ड्स सुनते ही अपना गुचीन निकाला और एक पावरफुल मेलोडी बजानी शुरू की। मेलोडी ने शैडोज को स्लो कर दिया और वे वुक्सियन ने अपने स्पिरिचुअल अरे का यूज करते हुए उन्हें एक झूठी दुनिया में बैंड कर दिया। लंजन, क्या तुम ठीक हो? वे वुक्सियन ने पूछा, उसकी सांसें फूली हुई थी। लन वंगजी ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा सीरियस और थॉटफुल लग रहा था। शैडोज के चले जाने के बाद उन्होंने दोबारा किताब के ताले को टच किया। इस बार ताला बिना किसी रेजिस्टेंस के खुल गया। किताब के अंदर मैडम हुआ की एक पर्सनल डायरी थी, जिसमें उसने अपने पास्ट के बारे में लिखा था। मुझे वो रात याद है
जब मैंने अपने पति को इस रिचुअल में कुर्बान कर दिया। एक शक्ति के लालच ने मुझे वो करने पर मजबूर किया जो एक पत्नी को कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये शक्ति मुझे बर्बाद कर रही है। डायरी के आगे मैडम हुआ ने उस शक्ति के बारे में लिखा था जो क्रिप्ट के अंदर अभी भी एक्टिव थी, लेकिन डायरी के आखिरी पेज पर एक वार्निंग थी। अगर तुम इस शक्ति का मूल खत्म करने जा रहे हो तो तुम्हें अपने दिल का सबसे बड़ा सच एक्सेप्ट करना होगा। वे यिंग लानवंगजी ने कहा, यह शक्ति मैडम हुआ के रिग्रेट और गिल्ट का रिजल्ट है। जब तक हम इस सच का सामना नहीं करेंगे तब तक यह राज खत्म नहीं होगा। डायरी को बैंड करके उन्होंने कुतिया के पीछे एक सीक्रेट ट्रैपडोर देखा। ट्रैपडोर के अंदर एक और मजे था, लेकिन इस बार मजे में उन्हें मैडम हुआ के पास्ट के और ज्यादा सिंबल्स और विजन्स दिखाई दिए। उन्हें समझ आ गया कि उनका अगला स्टेप मैडम हुआ के गिल्ट और रिग्रेट का एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा, जिसमें उन्हें अपनी स्पिरिचुअल शक्तियां और अपना सबसे बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। लंजन, वे वुक्सियन बोला, ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम ये ना करें तो ये मैंशन और इसकी डार्क फोर्सेस कभी खत्म नहीं होंगी। लानवंगजी ने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं वे यिंग, हमें यह करना ही होगा। तो बी कंटिन्यूड। अगले पार्ट में लानवंगजी और वे वुक्सियन मैडम हुआ के रिचुअल का पहला पड़ाव शुरू करते हैं और एक और भयानक सच्चाई का सामना करते हैं।